ग्वालियर जिला कोर्ट में एक अनूठा मामला सामने आया है, जहां कोर्ट ने न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता पति के आरोपों पर सभी दस्तावेजों और कथनों के आधार पर नए सिरे से विचार करे। याचिका में पति का आरोप है कि शादी से पहले ही पत्नी गर्भवती थी। मालूम होने पर सास ससुर की मदद से भ्रूण हत्या करा दी गई। ऐसे में पत्नी सास ससुर पर एफआईआर दर्ज करने की गुहार पति ने लगाई है। दरअसल अपर लोक अभियोजक धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश झांसी से रहने वाले विशाल नाम के युवक की शादी ग्वालियर की रहने वाली युवती के साथ 12 नवंबर 2024 को हुई थी। 11 दिसंबर 2024 को उसका स्वास्थ्य खराब हुआ। जब चेकअप के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे तो मेडिकल जांच में खुलासा हुआ कि विशाल की पत्नी गर्भवती है। खुलासा होने के बाद पत्नी ससुराल छोड़कर मायके चली गई थी। पति विशाल ने जनकगंज थाना पुलिस को इससे जुड़ा शिकायती आवेदन दिया। जब केस दर्ज नहीं हुआ तो न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आवेदन पेश किया गया, लेकिन कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को आवेदन निरस्त कर दिया। विशाल ने अपर सत्र न्यायाधीश के सामने पुनरीक्षण याचिका पेश की, जिसके जरिए यह मांग की गई कि उसकी पत्नी सास ससुर के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। विशाल ने इसके पीछे वजह बताई कि शादी के समय ही उतनी पत्नी गर्भवती थी, लेकिन इस जानकारी को उससे छुपाया गया। शादी के 1 माह के भीतर ही पत्नी की तबीयत खराब हुई। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पत्नी को 2 माह से अधिक का गर्भ होने की बात सामने आई, जिसके बाद पत्नी अपने मायके ग्वालियर चली गई और माता पिता के साथ मिलकर किसी अज्ञात अस्पताल में जाकर गर्भपात करा लिया। ऐसे में सभी जिम्मेदारों पर भ्रूण हत्या का मामला दर्ज किया जाए। कोर्ट ने सभी दलील को सुनने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश दिए कि सभी दस्तावेजों और बयानों के आधार पर नए सिरे से इस प्रकरण पर विचार कर सुनवाई की जाए। ये आरोपिया पूनम और विशाल का विवाह 12 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ था। विवाह के 1 माह बाद उसकी तबीयत स्वास्थ्य खराब हुआ तो उसको डॉक्टर को दिखाया गया। अल्ट्रासाउंड में उसको 2 माह का गर्भ प्रतीत डॉक्टर ने बताया। रिपोर्ट के आधार पर उसकी पुनः जांच कराई गई, जिसका बाद में पूनम अपने मायके चली गई और मायके जाकर उसने अपने माता पिता के साथ उसका गर्भपात करा दिया, जिसकी शिकायत उसके पति ने थाना जनकगंज में की। जनकगंज में उसका अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ तो उनके द्वारा एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, जिन्हें परिवाद को खारिज कर दिया। लेकिन आज उक्त प्रकरण की रिवीजन लगाई गई थी, जो कि अपर सत्र न्यायाधीश श्री बालिया साहब के न्यायालय में लंबित थी। बालिया साहब ने उस प्रकरण को देखते हुए और मेडिकल के पर्चे और उन रिपोर्टों को देखने के बाद अपना अभिमत दिया और उन्होंने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो फैसला किया गया है वो उचित नहीं है। उस पर पुनः विचार करते हुए उन तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए खुले दिमाग से न्यायिक निर्णय जारी करें और ऐसा कहकर प्रकरण को रिमांड कर दिया है।